नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी नेताओं के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है जो लोग खुद को सेकुलर बताकर मुसलमानों का वोट हथियाने का काम किया करते थे और सत्ता पर काबिज भी रहते थे। आज मुस्लिम समुदाय ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया है, मानो सेकुलर नेताओं को धर्म संकट में डाल दिया है, जो लोग खुद को सेकुलर बताकर मुसलमानों का वोट हथियाने का काम करते थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हर साल की तरह नीतीश कुमार जी ने इस साल भी इफ्तार पार्टी का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और सभी मुस्लिम तंजीमों को, इदारों को नीतीश कुमार जी ने दावत भी भेजी, लेकिन उनकी पार्टी में कोई भी मुस्लिम उलेमा या मुस्लिम तंजीम का कोई भी मुस्लिम नेता नहीं आया। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के 7 तंजीमों ने नीतीश जी के न्योते का बहिष्कार किया, नीतीश जी का बहिष्कार किया। यहाँ तक कि मुस्लिम उलेमा ने मुसलमानों से भी अपील की कि नीतीश कुमार जी के पार्टी में कोई हिस्सा न लें। आइए देखते हैं मुसलमानों का मुस्लिम उलेमा के अपील का कितना असर रहा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आइए, आदाब। क्या कह रहे थे? नहीं, मैं आपको आदाब किया, सलाम किया कि आप रंजन जी हैं, समझे कि नहीं, इसलिए आदाब किया। हम आए जानने के लिए कि बड़ा बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत हो रही। नीतीश कुमार की इफ्तार थी तो उसमें कई मुस्लिम संगठनों ने कह दिया कि अरे ये तो बिल का विरोध कर ही नहीं रहे हैं, चुप है, इनके हम इफ्तार में नहीं जाएंगे। अब लालू यादव, चिराग पासवान इफ्तार दे रहे हैं। ये जो रोजे में इफ्तार देने की सियासत है, इसको बिहार का आम मुसलमान कैसे देखता है? आम मुसलमान अभी मजा आएगा ना। मुसलमान बिल्कुल सही ढंग से देख रहे हैं और एकदम वो लोग बिल्कुल एथी कर रहे हैं, समझे कि नहीं, मुसलमानों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। यानी बिल्कुल जो किए हैं बाइकाट बिल्कुल सही किए। नीतीश जी का बिल्कुल सही बाइकाट। लेकिन वहाँ तो बड़ी संख्या में मुसलमान गए थे, वो बेगैरत है, उनको अंदर गैरत नहीं है। गजब बेइज्जती है, उनके अंदर गैरत नहीं है, बेगैरत मुसलमान गए। नहीं, उनमें से ये कहने वाले थे कि ये जो संगठन बहिष्कार कर रहे हैं, ये मुसलमानों के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, आम मुसलमानों को इससे कोई आम मुसलमानों का ये काम है। वो जो सियासी लोग दावत खाने गए, सिर्फ दावत खाने जाते हैं, वो सिर्फ अवतार के लोग हैं, अवतारी करने वाले लोग हैं। बात तो सही है। जो संगठन जो बाइकाट किया है, वो संगठन बिल्कुल सही काम किया। और ये जो लालू यादव और चिराग कर रहे हैं, चिराग यानी किनका संगठन? लालू यादव यानी अगर पार्टी करते हैं, दावत देते हैं, तो अगर उनकी मर्जी कोई जाएगा तो जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइकाट उनका करना जरूरी था। हम वोट देते हैं उनके, सेकुलर के नाम पर वोट देते हैं, सेकुलर के नाम पर हम वोट देते हैं और वो कभी हमारे साथ हम लोग के रहते नहीं है, नहीं रहने का कारण ये है। तब हम लोग जहाँ तहाँ क्या करेंगे? हम लोग तब बस आदमी है, मुसलमान तो यहाँ का दवा कुचला लोग है, क्या करेगा? अरे 17% मुसलमान, 17% लोग हैं, 17.5 18% मुसलमान है, फिर भी कमजोर है। सरकार समझा कि नहीं, गैरों की है सरकार, हमको देता नहीं है, समझता नहीं है कुछ। अरे आपके इसी सरकार में जेडीयू ने 5 मंत्री नहीं बनाए मुसलमानों? 5 मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। मंत्री तक कागज में बन गया, मंत्री है, ठीक है, विभाग का मंत्री है, लेकिन कहाँ क्या करना चाहिए वो सरकार ये नहीं कर रही है। नहीं, नीतीश जी को आप क्या मानते हैं? नीतीश जी को सेकुलर मानते हैं? सेकुलर मानते हैं। नीतीश जी का देन है कि अगर जो सरकार इतना दिन है इनकी, जिसकी वजह से यहाँ कोई खलफसार नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। सेकुलर है, लेकिन सेकुलर अगर है तो मेरे साथ सेकुलर का साथ दे, सेकुलर लोग के साथ रहे। अच्छा, और ये बिल का मुखालफत करे। वक्फ बोर्ड जो बिल है चाचा, उसको देश का आम मुसलमान समझता है कि क्या? आम मुसलमान वो समझे ना समझे, लेकिन वो मेरे फायदा की चीज है। हर आम मुसलमान उसको नहीं समझेगा। पढ़े लिखे लोग के नजदीक जाइएगा तो आपको समझाएंगे, लेकिन आप हमारे से पूछते हैं तो हम क्या समझाएंगे आपको वक्फ बिल के बारे में? लेकिन वक्फ बिल जो हमारे लिए है वो बिल्कुल सही है। नहीं तो वक्फ बोर्ड बिल जो है उसके बारे में 2 बातें हैं ना, एक सरकार का पक्ष है, एक विपक्ष का पक्ष है। आप दोनों पक्ष जानते हैं या बस यही सबके कहने पर मान रहे हैं कि ये खिलाफ? ये खिलाफ है, यानी विपक्ष के कहने पर भी और मैं अपने उलमा के कहने पर भी ये चाहते हैं कि वो मेरे खिलाफ है।
वो मेरे खिलाफ है। भले आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो। जानते हो नहीं जानते, मेरे खिलाफ है। अगर मेरे उलमा से पूछेगा तो वो आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे उलमा आपको अच्छे ढंग से समझा देंगे। तो यही तो दूसरा पक्ष कहता है चाचा कि आपको पता भी नहीं है और लोग बरगलाए जा रहे हैं। बरगलाए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। वो जो उलमा किए हैं, हमारे शरिया किया है और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किया है और जमीयत उलमा ने किया है, उसकी हम तायद करते हैं, आंख मूंद के तायद करते हैं। हम समझे नहीं समझे, इससे कोई फर्क नहीं। एक बात बताओ, 3 तलाक का भी ये लोग विरोध कर रहे थे लेकिन कानून बन गया, उससे आम मुसलमान तो कोई विरोध नहीं किया। कोई आम मुसलमान विरोध नहीं किया, उनको कानून बनाना था, कानून बना दिया। लेकिन हम उसी पर अमल कर रहे हैं जो हमारा काम है। कानून तो आप बना दिए हैं, लेकिन आप कानून बना दिए, लेकिन हमारा काम वैसा ही हो रहा है जो इस्लाम का शरई काम है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत है। क्या? इस वक्फ बोर्ड को लेकर के जो मसला अभी देश भर में चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें सरकार को जो है ना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए वक्फ बोर्ड का के मसले में। इसमें वक्फ बोर्ड में सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। इसको सरकार का काम है हिंदू मुस्लिम करना, और हिंदू मुस्लिम करके जो है ना देश को जो है ना विभाजन की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल एक अलग माहौल बना दिया देश का। हर तरफ लोगों को डर लगा रहता है, कहीं जाने में कहीं मतलब कहाँ क्या हो जाएगा किसके साथ कोई मालूम नहीं है। और आए दिन हो भी रहा है लोगों के साथ, कभी ट्रेन में हो रहा है, कभी कोई सफर में हो रहा है। मतलब ऐसा माहौल, सरकार का नीति वैसी है, ये सरकार टिकी वैसी है, नफरत की बुनियाद पे ये सरकार टिकी है और नफरत करता है। एक मुद्दा खत्म होता है दूसरा शुरू कर देता है, एक खत्म होता है दूसरा शुरू ला देता है। मतलब इसको बगैर मुसलमानों के तो ये जी भी नहीं सकता, बगैर मुसलमानों के तो ये सरकार जी भी नहीं सकता, एक कदम नहीं चल सकता। विकास के ऊपर कोई बात करने वाला है ही नहीं। विकास हो, पब्लिक का काम हो, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे, मोहब्बत से रहे, भाईचारगी से रहे। ईद हो तो हमारे में आओ, आप मुसलमानों के साथ आओ। दीपावली हो तो हम उनके साथ जाते हैं। वैसा माहौल होना चाहिए जो आज से 20 साल 15 साल पहले होता था। आज का जो माहौल है आप खुद समझ सकते होंगे कि क्या माहौल है। आपको नहीं लगता है कि ये माहौल बदला हुआ है? नहीं, आप ये मुझे बताइए, ये 20 साल में बिहार में विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ है मगर उस लेवल से नहीं हुआ। जब शुरू में नीतीश जी आए थे तो बहुत अच्छा विकास हुआ था, मगर नीतीश जी एक बेहतर सोच के आदमी है जो बिहार को एक मतलब बंधन में बांध के लेके चले। न हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई उस तरीका का बात नहीं होता है। मतलब न समझ रहे हो आप समझ रहे हो? मुसलमानों को दबाया जाता है, न हिंदुओं को दबाया जाता है। बिल्कुल ये मानते हैं? बिल्कुल ये सही बात है। तो 20 साल में नीतीश जी के करीब 17.5 साल, करीब या 17 साल मान लीजिए, 16 ही साल मान लीजिए, 16.5 साल नीतीश जी की सरकार को 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने ही तो समर्थन दिया था। बिल्कुल दिया था, इनकी कोई मजबूरी रही होगी, मगर इनका जो सोच है, इनका जो काम है, ये अपने सोच से करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किसी के कहने पर नहीं चलते हैं। और जगह देखते हैं आप, बहुत सारी चीजें होती रहती है और मतलब मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी चीज होती है, दंगा होता है, फसाद होता है। हमारे बिहार में इस तरह का माहौल नहीं है। आज भी हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।